नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दुआ करता हूँ ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मित्रों, त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस सीजन में शनि महाराज, गुरु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन करना एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ 3 अक्टूबर को शनि नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा भाद्रपद से गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश कर रहे हैं, उसके चौथे चरण में वक्री स्थिति में। वहीं 18 अक्टूबर को गुरु महाराज भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये मिथुन राशि से अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कैसे परिणाम होंगे इन सब के सभी 12 राशियों पर, आइए एक ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन का बटन है, इसको दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल को शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मित्रों, शनि महाराज आपको पता है राजनीति के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े पद, ये सब शनि महाराज दिलाते हैं। जिनके शनि अच्छे होते हैं उनके पास स्थायी संपत्ति या पैसा बहुत होता है। दोस्तों, शनि के द्वारा दिया हुआ पैसा रुकता है, क्योंकि शनि शनि देते हैं शनि, इसलिए उसमें स्थायित्व रहता है, डिसिप्लिन रहता है शनि के द्वारा दी हुई चीजों में। वहीं अगर राहु के द्वारा दी हुई चीजें हैं या केतु के द्वारा दी हुई चीजें हैं तो वो अल्पकालिक होती हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती। तो शनि महाराज जब देते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। शनि का गुरु के नक्षत्र में आना, गुरु आपको पता है बहुत ही शुभ नक्षत्र हैं, शुभ प्लानिट हैं। इनकी दृष्टि में अमृत वर्षा होती है, ऐसे इनके नक्षत्र भी बहुत अच्छे हैं, है ना। पूर्वा भाद्रपद, मतलब पूर्वा भाद्रपद का सिंबल होता है एक पद, मतलब एक पैर वाली बकरी कह लो उसको, या आप ऐसे मान लो कि जो शव यात्रा होती है ना, शव यात्रा में आगे 2 व्यक्ति चलते हैं, उनका जो पहले कदम होते हैं उसको भी इसका सिंबल माना जाता है। पूर्वा भाद्रपद, है ना, इसलिए इसको कहा जाता है। दूसरा जो है, ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में बहुत सारी चीजें जो अधूरी रह गई हैं वो पूरी होती हैं। ठीक है, तो पिछले समय में जो काम अधूरे रह गए थे, शनि वक्री होके आ रहे हैं, वो निश्चित तौर से इन आपके रुके हुए कार्यों को पूर्ण करा देंगे। 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक वक्री स्थिति में रहेंगे शनि यहाँ। उसके बाद फिर ये रहेंगे इसी नक्षत्र में, पर वक्री की वजह इनकी चाल सीधी हो जाएगी और 20 जनवरी तक यहाँ इनका गोचर रहेगा। तो लगभग ये गोचर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 20 जनवरी, लगभग 4 महीने का गोचर है। कैसा रहने वाला है देख लेते हैं एक एक राशि से। तो कालपुरुष की पहली राशि मेष राशि की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेष राशि शनि के 7.5 से गुजर रही है, क्योंकि शनि का जो गोचर है वो इस समय मीन में हो रहा है। ठीक है, तो मीन में गोचर होने की वजह से एक राशि आगे और एक राशि पीछे 7.5 से प्रभावित होती हैं। उधर कुंभ भी प्रभावित हो रही है और मीन प्रभावित हो रही है, और साथ ही साथ आपके मेष भी प्रभावित हो रही है। तो 7.5 के प्रभाव की वजह से चीजें थोड़ी स्लो हैं, बट फेवरेबल है। यदि आप राजनीति में हैं तो चूंकि गुरु के नक्षत्र में आ रहे हैं, मेष राशि मंगल देव की राशि है, मंगल और गुरु दोनों आपस में मित्र हैं। ये एक बात बहुत क्लियर कर दूं आपको कि कोई भी प्लानेट हो, उसका कैसा भी नेचर और स्वभाव हो, वो आपको रिजल्ट वो देगा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है। नक्षत्र का प्रभाव बहुत अधिक होता है प्लानेट पर। तो चूंकि इस समय गुरु के नक्षत्र में आ रहे हैं शनिदेव, तो गुरु मंगल के मित्र हैं, इसलिए मेष के लिए ये शुभ रहेगा। ये गोचर, आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आपको काम करना है तो वो करना है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। क्रोध का आवेग आपका बढ़ सकता है,
थोड़ा सा घमंड या ईगो आ सकता है, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। और एक ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को जरूर इफेक्ट करते हैं, है ना। और आपकी राशि से बाहर में है, बाहर में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय स्वास्थ्य के लिए जरूर है। दवा दारू पे खर्च करा देते हैं, हॉस्पिटल जेल में कई बार कनेक्शन बना देते हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि जिससे कि आपका किसी से वाद विवाद या झगड़ा नहीं हो, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी करना पड़ सकती है, जेल जाना पड़ सकता है ना। क्योंकि एक तो 7.5 दिशा का प्रभाव है, और दूसरा ये इनका 12वें भाव से गोचर। तो दोनों ये रीजन है, इसमें आपको सावधानी बरतना है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान मंदिर जाइए, तो आपको ये एनर्जी बैलेंस रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बकाया व्यापार में, राजनीति में, ट्रांसपोर्ट का काम यदि आप करते हैं, इन सब में आपको बेनिफिट्स होने वाले। मेडिकल का यदि आपका काम है, दवाइयों का काम है, केमिकल का काम है, इस सब में आपको फायदा होने जा रहा है। भूमि भवन से रिलेटेड यदि आपका कोई काम है तो वो भी आपका बनेगा। नए मकान आप ले सकते हैं, नई जमीन ले सकते हैं, उसमें सभी प्रकार के लाभ आपको इसमें मिलेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, तो मैंने आपको बताया, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, दूसरा आपको अपने एटीट्यूड को कंट्रोल रखना है, अदरवाइज कार्य क्षेत्र में या व्यापार में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि आपको पता है शुक्र देव की राशि है और शनि के ये मित्र हैं। तो मित्र राशि में कोई ग्रह होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ वृषभ में जब इनका गोचर रहेगा तो 11वें भाव से रहेगा, ठीक है। 11वां भाव लाभ का भाव है, शनि लाभ के घर में बैठेंगे और गुरु के नक्षत्र में बैठेंगे, तो निश्चित तौर से आपको विदेश से लाभ कराएंगे, विदेश यात्राएं करा सकते हैं। आपकी कोई ऐसी इच्छा थी जो काफी दिनों से आपके मन में थी कि ये पूरी हो जाए, खास तौर से कोई लंबी यात्रा है विदेश यात्रा से रिलेटेड या धर्म यात्रा से रिलेटेड, तो उसको शनिदेव आपका निश्चित तौर से पूरा करा देंगे। स्वास्थ्य का ख्याल आपको भी रखना है, क्रोध पर नियंत्रण आपको भी रखना है, ठीक है ना। क्योंकि जब आपके 11th हाउस में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि इनकी आपके लग्न पर जाएगी, और लग्न पर जाएगी मतलब कहीं ना कहीं लग्न वंडा आने हमारा स्वास्थ्य है, तो मानसिक रूप से परेशान न हो, ये दे सकते हैं, मानसिक परेशानी दे सकते हैं। शरीर में थोड़ा सा आलस्य भी रहेगा, उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। समय के साथ साथ पंक्चुअल रहें, जिससे कि बेवजह के वाद विवाद या झगड़े से बचें। संतान के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। बकाया छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी और ओवरऑल ठीक है गोचर। तीसरी बात करते हैं अपन मिथुन की। तो मिथुन राशि में या मिथुन लग्न में इनका जो गोचर है वो 10वें घर से होगा। 10वां घर आपको पता है काम काज का घर है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है, झगड़े से विवाद से बचना है, और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। विदेश से रिलेटेड यदि कोई काम है आपका तो वो बनेगा, वीजा पासपोर्ट वाला कोई मोटर मैटर है तो वो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आपका जो भूमि भवन या वाहन से रिलेटेड भी मामला है वो भी सो है। थोड़ा सा खर्च बढ़ाएगा, तनाव वाद विवाद देगा, ये समय आपको इसमें आपको बच के रहना है, अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना है, और खाने पीने वाली अपनी आदतों पर भी आपको नियंत्रण रखना है। अदरवाइज स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, लीवर किडनी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि कालपुरुष की चौथी राशि है। कर्क राशि में इनका जो गोचर होगा वो 9th हाउस से होगा, भाग्य भाव से होगा। तो यहाँ चूंकि आपको पता है ये हाउस किसका है, बृहस्पति भगवान का है। मूल त्रिकोण राशि यहाँ इनकी पड़ती है, भाग्य की राशि। यहाँ जब शनि बैठेंगे तो यहाँ से इनकी जो 7th दृष्टि जाएगी वो 3rd हाउस पर जाएगी, तो पराक्रम थोड़ा अपने को बढ़ा देना है। ट्रांसपोर्ट वगैरह का आपका काम है, मीडिया का काम है, कोई ऑनलाइन काम करते हैं, तो इनमें आपको सफलता देंगे। साथ ही साथ
आपको यदि कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, यदि कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई फिल्म कर रहे हैं, कोई मूवी कर रहे हैं, इस तरह का कोई असाइनमेंट है, तो उसमें थोड़ी सी अड़चने आने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपके फेवर में जाएगा। इससे आप निश्चिंत रहें। कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं, कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से गुरु भी जो है, आपको पता है बकरी हो रहे हैं, कर्क में ही आ रहे हैं, तो आपके लग्न से गोचर करेंगे। गुरु जब आपके घर आके बैठेंगे, शुभ ग्रह जब आकर बैठा है, तो आपको पता है कि आपके लिए सुख, समृद्धि, संपदा सब लेकर आता है। दशा दशाओं को थोड़ा सा आपको एक बार देखना होगा। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि में जो शनि का गोचर होगा वो 8वें घर से होगा। 8वें घर से ये गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि आयु के दृष्टिकोण से ठीक है, पर चोट चपेट दुर्घटना कई बार देखने को मिलती है। यहाँ से जो जब बैठेंगे 8, 9, 10 तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी, तो ऑफिस में या कार्यालय में बॉस लोगों से नोकझोंक हो सकती है। पेशेंस रखें, अदरवाइज जॉब भी जा सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपको पता है कि शनिदेव का ढैया और 7.5 दिशा का प्रभाव भी राशियों पर चल रहा है। आप भी अछूते नहीं हो उसके प्रभाव से, तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। शिव मंदिर जाना है, रुद्राभिषेक करना है, सोमवार के सोमवार जरूर करिए, आपको इससे फायदा होगा। शनि मंदिर भी जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सुबह सुबह अपने सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ये रेमेडी है इसमें आपको बचने के लिए। बकाया सूर्य और गुरु एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, और गुरु का सूर्य को बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि सूर्य को बृहद पाराशरी में आपको मालूम है राजा की संज्ञा दी गई है, और गुरु उनके राजगुरु हैं। तो जब गुरु के नक्षत्र में शनि आएंगे तो निश्चित तौर से डिसिप्लिन रहेंगे, और डिसिप्लिन रहने के साथ साथ ये आपको बैलेंसिंग रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। बस आपको अपने ईगो, क्रोध, घमंड इस पर थोड़ा सा काम करके चलना है। वाहन यदि आप चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएं। बकाया यदि रिसर्च फील्ड में है, आपका कोई पेट्रोलियम का कोई काम आप करते हैं, रत्न आभूषण का कोई काम करते हैं, तो फिर उसके लिए आपके लिए अच्छा समय है। ये आपको निश्चित तौर से नेम फेम भी दिलाएंगे, पैसा भी दिलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि कालपुरुष की कुंडली में 6वें घर में पड़ती है, और कन्या राशि में इनका जो गोचर है वो 7वें घर से हो रहा है। 7वां घर हमारे व्यापार का, हमारी धर्मपत्नी का, या हमारे पति का, या लाइफ पार्टनर का, या जनता का भी हाउस हम इसको कह सकते हैं, मित्रों का घर कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। हम इससे नौकरी व्यापार भी देखते हैं, विदेश भी देखते हैं, उच्च शिक्षा भी देखते हैं, बहुत सारे। तो ओवरऑल ये जब शनि का गोचर यहाँ से रहेगा तो ये चीजें प्रभावित होंगी आपकी। और चूंकि मित्र राशि है तो मित्र राशि में ये लॉस नहीं करते। और बुध की राशि है, बुध जो है कन्या राशि वाले कन्या राशि में उच्च के होते हैं, और शनि का गोचर आपके 7th हाउस से पड़ेगा। 7वें घर में तुला में तो ये उच्च के होते हैं, शनि अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन मीन में उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो छोटी मोटी समस्याएं, परेशानी आएंगी, उससे उबर जाओगे। उपाय करिए, आप हनुमान जी की आराधना करिए, शंकर जी की आराधना करिए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं जिनको आप मानते, माता रानी को मानते हैं, तो और कुछ नहीं हो सके तो ओम नमः शिवाय का पाठ आप 7 मुखी रुद्राक्ष की माला से करिए, आपको बहुत फायदा होगा। बात कर लेते हैं तुला राशि की। दोस्तों, तुला राशि में जो गोचर है शनि का वो 6वें घर से होगा। 6वां घर आपको पता ही है रोग ऋण का घर है, तो खर्च बढ़ेंगे, बीमारियों पर खर्चा हो सकता है, ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। और व्यवसाय में आपको कुछ लीगल इश्यूज आ सकते हैं, तो व्यवसाय में ध्यान रखना है आपको। बिना साइन किए
कोई एग्रीमेंट किए, आप कोई डील फाइनल नहीं करना है आपको। इसके अलावा घर आप नया खरीद सकते हैं, योग बन रहे हैं। विदेश से कोई डील है, क्रैक हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर पीआर है, वीजा वाला मैटर है, तो इसमें आपको शनि महाराज सपोर्ट कर देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सडन बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं गुप्त रास्तों से। लॉटरी सट्टा से थोड़ा सा बचना है, उस पर आपको इस समय रिस्क नहीं लेना है। इसके बाद बात करते हैं अपन वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कालपुरुष की 8वें नंबर की राशि है, 8वें घर में पड़ती है। इसमें जो शनि का गोचर है वो मीन राशि से होगा तो 5वें घर से होगा, जैसे संतान का हाउस है, ज्ञान का हाउस है, शिक्षा का हाउस है, प्रेम का हाउस है, थोड़ा ये प्रभावित होगा, आपको ध्यान रखना है, सेव होके चलना है, ठीक है। परिवार में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, बेटे से आपकी ट्यूनिंग खराब हो सकती है, आपकी अपनी शिक्षा में आपको बाधा आ सकती है। इन सब से यदि बचना है तो आपको शनि को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, राधा कृष्ण के मंदिर जा सकते हैं, शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनि के मंदिर जा सकते हैं, या शिव जी मंदिर जाकर आप वहां रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय की माला का जाप कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बकाया ये धन के लिए, व्यापार के लिए ये गोचर ठीक है, उसमें चिंता की कोई आपको बात नहीं है। थोड़ा सा पारिवारिक रिलेशन, जैसा मैंने आपको बताया, पत्नी से रिलेशन, पार्टनरशिप से रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। धनु राशि में चौथे घर से गोचर करेंगे शनिदेव, और चौथे घर से गोचर करेंगे तो आपको पता है कि ये शनि यहाँ कारक होते हैं। भूमि से रिलेटेड काम है, भवन से रिलेटेड काम है, गाड़ी घोड़ा से रिलेटेड काम है, ये आपके अच्छे बनेंगे। माता जी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। गुरु महाराज के नक्षत्र में चूंकि आ रहे हैं, और गुरु स्वयं जो है कर्क राशि में जा रहे हैं, उच्च नक्षत्र में जा रहे हैं, तो ये कुल मिला के ठीक कार्यक्रम हो रहा है। और चौथे घर से जब गुरु का गोचर होगा, केंद्र भाव में जब ये शनि बैठेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा योग बनाएंगे ना, राजयोग बनाएंगे। और इस समय कुछ राशियों में हंसराज योग भी बनने जा रहा है, तो उसका भी बेनिफिट मिलने जा रहा है। जैसे मकर राशि है, इसमें भी हंसराज योग बनेगा। तो लाटरी सट्टा व्यापार से थोड़ा बचना है आपको, और भगवान विष्णु की आराधना करना है। बात कर लेते हैं 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के लिए ये गोचर है वो 3rd हाउस से है। छोटे भाई बहन से थोड़ा खटपट हो सकती है। बकाया कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम है, या आपका कोई ऑनलाइन काम है, मल्टीमीडिया का काम है, तो वहाँ थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगी, रिजल्ट ठीक आ जाएंगे। तीसरे घर से गोचर है, तीसरी दृष्टि 5वें घर पर जाएगी। शिक्षा को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, रुकावट आ सकती है आपकी, सकता है आपका पढ़ने में मन ना लगे, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, शिक्षा डिसकंटिन्यू हो जाए, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। वैसे तो गुरु भी कर्क में आ रहे हैं, जो आपके 7th हाउस से में आएंगे, वहां से लग्न को देखेंगे, चीजें आपके फेवरेबल कर देंगे, आपके लिए बना देंगे। और जब 7th में बैठेंगे तो वहां से आपके 10वें घर पर कर्म भाव को भी देखेंगे, 5वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, और लग्न के साथ ये शनि पर भी दृष्टि, इनकी 9वीं दृष्टि आएगी 3rd हाउस पर। तो ओवरऑल जब उन्हीं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फेवरेबल समय है, फायदेमंद समय है। थोड़ा सा धन का जो इन्वेस्टमेंट है सोच समझ के करना है आपको, क्योंकि 2nd हाउस में राहु महाराज विराजे हुए हैं, वो आपको जरूर ऐसी ऐसी योजनाएं देंगे
कि इसमें पैसा लगा दो, उसमें पैसा लगा दो। वहाँ आपको सूझबूझ के साथ काम करना है। बकाया डिटेल चर्चा हम जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें सभी राशियों की अलग अलग करेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की दोस्तों। कुंभ राशि में सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस धन भाव है, ये भी आपको पता है। तो शनि की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है कुंभ राशि, और यहाँ गुरु के नक्षत्र में बैठ रहे हैं। तो गुरु के नक्षत्र में जब ये बैठेंगे और मीन से ही गोचर कर रहे हैं, और सेकंड हाउस में गुरु कारक भी होते हैं, धन का घर है, तो आपके धन के सोर्सेज जो ब्लॉकेज थे वो कहीं ना कहीं ये खुलेंगे। और तीसरी दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर जाएगी, तो हो सकता है कोई जमीनी विवाद आपके चल रहे थे, पारिवारिक मैटर काफी दिनों से रुके हुए थे, तो वो भी सुलझ सकते हैं। आखिरी राशि की बात करते हैं मीन राशि की लास्ट में। मीन राशि में लग्न से चूंकि इनका गोचर रहेगा, तो मानसिक तनाव देंगे। अभी भी आपको वो चीज देखने को मिल रही होगी, लेकिन पहले की तुलना में अभी सेहत में सुधार आएगा, क्योंकि मीन राशि में और गुरु के नक्षत्र में जब ये आएंगे थोड़ा से आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। कार्य और व्यवसाय में भी आपको धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा, धीरे धीरे आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण राधा रानी की सेवा कर सकते हैं, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इससे आपका ये गोचर अच्छे से निकल जाएगा। ओवरऑल 12 राशियों के लिए मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा करके बताया। इनकी हम अलग अलग वीडियो भी आपको रिलीज कर रहे हैं, उसमें आपको डिटेल में हम हर राशि और लग्न के लोगों को बताएंगे और उनके उपाय बताएंगे। आशा करता हूं आपको ये विश्लेषण लाभकारी लगेगा, फायदेमंद लगेगा। दोस्तों, आपका प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।